हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गई हूँ मैं फिर से आपके बीच में मॉर्निंग रूटीन लेकर। तो ये देखिए, सुबह का टाइम था 5 बजे का। तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था बाहर, बिल्कुल ही ज़्यादा लाइक सिर्फ लाइट्स की रोशनी है, बाकी खूब अंधेरा बाहर दिख रहा है जैसे कि आपको। और उसके बाद बस मॉर्निंग रूटीन एज़ यूजुअल, जैसे मैं उठकर हमेशा जो है वो गर्म पानी पीती ही हूँ। अभी ज़्यादा नहीं, बस एक ही गिलास पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी पिया, उठ गई थी मैं। हस्बैंड मेरे चले गए थे रनिंग के लिए, क्योंकि जब भी वो उठते हैं तो मुझे उठा देते हैं। लाइक जब भी उन्हें रनिंग करने जाना होता है, अपना रेडी होकर मुझे बोल देते हैं कि नेहा उठ जा, 5 बज गए हैं। तो मैं लाइक 4:30 या 4:45 का अलार्म लगाती तो हूँ, लेकिन ऐसे 5-5 मिनट करते भी 5 बजा ही देती हूँ मैं भी उठते हुए। तो बस उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, लाइक अपना रोज़ का रूटीन फॉलो करने। पहले तो मैंने क्या है, ये मिस्सी रोटी टाइप का आटा गूंदा था मैंने। रात की सब्ज़ी बची हुई थी, उसमें बेसन प्याज वगैरह डालकर मैंने अनिकेत को खाना देने के लिए आटा जो है वो गूंद के रख दिया था। उसके बाद बस मैं चली गई थी अनिकेत को उठाने, कि उठा दूँ इसको टाइमली और टाइमली तैयार हो जाए, क्योंकि 6:30 इसकी बस जो है वो आ जाती है। यहाँ पे मैंने इसके टिफ़िन पैक कर दिया था, और मैंने इसको वही मिस्सी रोटी बना कर दी थी। उसके साथ मैंने सूखे आलू मटर इसको बना के दिए थे लंच में। तो बस यहाँ पे मैं निशिदा और अनिकेत का दूध जो है वो गर्म करने लग पड़ी थी, और अनिकेत को मैं ब्रेकफास्ट दे रही थी कि तब तक मैं इसका दूध वगैरह रेडी कर देती हूँ। फिर मैं इसका लाइक टिफ़िन के साथ जो जो मैं इसको देती हूँ वो रेडी करूँगी। तो मैं अनिकेत और निशिदा का यहाँ पे दूध बनाने लग पड़ी थी कि लाइक ये ब्रेकफास्ट कर लेगा ना, तो मतलब ऐसा होता है कि जाने के टाइम तक बिल्कुल रेडी होता है, ये तैयार होता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बहुत धीरे धीरे करता है ये, बड़े आराम से। तो मैं इसको बोल रही थी कि अनिकेत जल्दी कर लेना ब्रेकफास्ट, ये ना हो बेटा बस निकल जाए। तो बस यहाँ पर मैं उसको ब्रेकफास्ट देकर, फिर उसका जो 10 मिनट्स का मैंने आपको बताया कि उसका फ्रूट ब्रेक होता है, तो उसमें फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आज मैं इसको गुआवा और एप्पल दे रही थी, लाइक मिक्स करके दे रही थी कि मैं गुआवा, थोड़ा सा गुआवा डाल देती हूँ, थोड़ा सा एप्पल डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी जो खाने वाली ये डिब्बी थी, फ्रूट बॉक्स, वो मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया था एप्पल और गुआवा डालकर उसमें। और इसको खाने के लिए मैं इसके बीच में इसको टूथपिक रख देती हूँ, ताकि इसको खाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि फोक इस डिब्बी के अंदर आता नहीं है, तो टूथपिक ईज़िली रखी जा सकती है और ये ईज़िली खा भी सकता है उससे। बस, और मैं क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है भिगो कर रख देती हूँ। इसमें मैंने काजू बादाम वगैरह और कच्ची मूंगफली होती है, काले चने होते हैं, और अखरोट, वो सारा मैंने मिक्स करके एक डिब्बा बनाया हुआ है। तो मैं रात को उसको सोक कर देती हूँ और सुबह इसको ज़रूर देती हूँ खाने के लिए, कि बेटा जब भी टाइम मिले, जाते हुए आते हुए रास्ते में, तो इसको खा लेना। क्योंकि इससे हेल्दी तो हम बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जंक फूड तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में बच्चे जो हैं वो बहुत नखरा करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारा जो टिफ़िन वगैरह है वो इसका पैक कर दिया था बैग में। और वाटर बॉटल भी मैंने रख दी थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि वाटर बॉटल मैं नहीं लेकर आई हूँ, बहुत जल्दी तोड़ देता है। तो मैं आपको आज के व्लॉग में यही बताऊंगी कि इसने वो बॉटल जो है वो तोड़ दी है। मतलब ये ना चीज़ को लेके केयरलेस बहुत हो जाता है, कि मम्मा बस में से गिर गई, मेरे हाथ से छूट गई और वो टूट गई। तो फिर मैंने इसको बोला कि अब तू ग्लूकोज वाला सिपर ही लेके जाएगा, तेरी यही पनिशमेंट है। तो अभी मैं इसको बॉटल नहीं लेके दे रही थी। तो मैंने कहा रियलाइज़ भी होना चाहिए, थोड़ा बच्चे को रियलाइज़ भी करवाना चाहिए। तो हर चीज़ एकदम से हम अवेलेबल करवा देंगे तो फिर बच्चा जो है वो हर चीज़ के लिए ज़िद करना स्टार्ट कर देता है। तो बस यहाँ पे मैंने निशिदा को दूध दे दिया था, और वो सो रही थी। तो मैं फटाफट से अनिकेत को छोड़कर जैसे ही आई, तो देखा कि निशिदा जो है वो उठ के रो रही थी खड़ी होकर, क्योंकि इसके पापा भी रनिंग करने गए हुए थे। और घर में जो है इसने देखा कि कोई भी नहीं है, उठकर घूमकर आ गई होगी पूरे घर में, और घर में कोई भी नहीं था। तो ये लिटरली रो रही थी, क्योंकि मुझे सीढ़ियों पर से आवाज़ आई ना, जैसे मैं अनिकेत को छोड़कर आ रही थी स्टेयर्स पर से, मेरे को इसके रोने की आवाज़ आई। तो मैं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप भागती हुई घर पहुंची, तो मैंने देखा ये खड़ी हुई रो रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसको बहलाया थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा जो है वो थोड़ा सा लाइक डर जाता है कि घर में कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो बस उसके बाद ये लीजिए, हस्बैंड मेरे जो हैं वो ब्रेकफास्ट करके भी जा चुके थे। उसके बाद मैं किचन के बर्तन वगैरह जो होते हैं वो सारे मैंने कहा क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट के भी ना काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और मैं निशिदा से यहाँ खड़ी होकर बात करी थी, वो मुझे ज़िद कर दी कि मम्मी मुझे गोदी लो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी मम्मा काम करेगी, उसके बाद फिर मम्मा फिर तेरे को आराम से टाइम देगी। लेकिन उसको ये था भी एक बार उठा ही ले मम्मी मुझे गोद में, तो अच्छा है।
तो बस यहाँ पे मैं उसके लाइक मस्ती कर रही थी मेरे साथ ना खड़ी होकर। आप सब देख रहे होंगे कि मैंने उसका हाथ जो है वो बांध रखा है, क्योंकि ना ये थंब सकिंग करने लग पड़ती है बीच बीच में, तो मुझे जब ज़्यादा लगती है तो मैं इसके हाथ जो है वो ना बांध देती हूँ। बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है कई बार तो सीरियसली में। मैं इसको प्यार से डराती भी हूँ थोड़ा सा, पर डरती नहीं है बहुत ज़्यादा लाइक मतलब बोल्डनेस होती है ना किसी के अंदर, वो चीज़ है इसके अंदर। मैं इसको कई बार बोलती हूँ बाबा आ जाएगा, तो बोलती हाँ हाँ ऐसे करके मतलब बिहेव करती है। तो मतलब इसको डराना पड़ता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह जो हैं वो बिल्कुल क्लीन करके रख दिए थे। दूध का जो है पतीला वो भी साफ़ कर दिए थे, क्योंकि दूध वाले भैया भी आने ही वाले थे दूध देने के लिए। बस मैंने किचन वगैरह अपनी जो है पूरी टिच कर दी थी, बर्तन वगैरह धो के उनको उनकी प्लेस पे रख रही थी मैं। और मैं उसको बीच में निशिदा को आवाज़ दे रही थी कि कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी, क्योंकि वो साइलेंटली होती है तो कुछ ना कुछ हरकत कर ही रही होती है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से किचन जो है अपनी क्लीन कर ही रही थी। फिर मुझे याद आया कि यार मैं एक बार देख ही आऊँ कि एक्चुअल में ये कर क्या रही है, क्योंकि जब मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आती, लाइक साइलेंट होती है ना, तो आप समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो मैंने कहा चलो एक बार देख कर आती हूँ कि कर क्या रही है। फिर मैं गई तो देखा टेबल के नीचे ना ये क्रीम लेकर बैठी है, हिमालय की बेबी क्रीम जो होती है, और वो पूरी इसने मुंह पर लगा रखी है, आप देख ही रहे होंगे। मैं इसको बोल रही हूँ निशी दे दो, तो ये दे नहीं रही थी। बस उसके बाद फिर मैंने इसको बोला ठीक है यहाँ से बाबा ले जाएगा तेरे को। बस उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी, और मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइक कपड़े धोए थे, और मैं देख रही थी कपड़ों को कि सूखे कि नहीं सूखे। तो मुझे कपड़ों में भी थोड़ी बहुत सी नमी लग रही थी, तो मैं उनको चेक कर रही थी कपड़ों को। तो बस यहाँ घूमते हुए मैं कपड़े भी सेट कर रही थी, और निशिदा को पता था कि मम्मी व्लॉग शूट कर रही है, तो निशिदा व्लॉग में सबको टाटा बाय बाय बोल रही थी कि उसको भी बड़ा शौक़ लगता है इसको हाय करने का, हेलो करने का, तो बड़ा मस्त हो जाती है ये। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कपड़े वगैरह हैं उनकी लाइक जगह बदली। यहाँ पे निशिदा ना फिर से वो क्रीम की डिब्बी उठा लाई थी, और पूरा उसको निकाल रही थी, और एक ज़िद ये पकड़ लेना तो ये पूरी करवा कर ही मानती है। तो फिर मैंने कहा सुबह सुबह क्या रुलाना। फिर मैंने इसको बोल दिया कि ठीक है ले लो, लेकिन क्रीम मत निकालना बेटा इसमें से। इसको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है इसको। पर अगर गुस्सा करो ना तो मतलब ऐसे बिहेव करती है ना कि जैसे मैं आपको एक दिन शूट करके दिखाऊंगी, इसके जो रिएक्शंस होते हैं ना उस पर हमारी खुद की हंसी आ जाती है हमें सच में। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर की तरफ, तो मैं इसको बोली थी अब मैं मारूंगी सच में, क्रीम को ख़राब किया तो बहुत मारूंगी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो लाइक इधर उधर बिखरा होता है सारा ही, आपको पता है सुबह तो मतलब ऐसे होता है कि ये भी सेटिंग वो भी सेटिंग, कुछ ना कुछ निकल ही आती है ना। तो बस मैंने कहा सारा सेट कर देती हूँ। पायदान वगैरह धोए थे मैंने तो वो सूख गए थे, मैं उठा लाई थी उसको अंदर। तो ये कपड़े भी थोड़े बहुत जो मेरे को सूखे लगे, मैंने कहा कि मैं इसको मतलब साफ़ कर देती हूँ, लाइक तैल फोल्ड कर कर रख देती हूँ मैं अलमीरा में। और मैं इसको अलमीरा में रखने चली गई थी। जैसे ही मैं अलमीरा खोली तो देखा बिल्कुल सारे कपड़े जो हैं वो ऊपर नीचे कर रखे थे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, मतलब अनिकेत और निशिदा, अनिकेत तो ऊपर तक के मतलब जो कपड़े होते हैं ना वो सब ख़राब कर देता है। और मुझे ना मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त, यार कितनी बार सेट करूँ अलमीरा, सच में परेशान हो जाती हूँ मैं भी कभी कभी। और ये इधर खड़ी हुई थी तो मैं इसको बोल रही थी देख तूने और भैया ने मिलकर अलमीरा का क्या हाल कर दिया है। तो ये अपनी लैंग्वेज में लगी हुई थी कुछ कुछ बोलने। तो बस मैं यहाँ बाहर बालकनी में दूध वाले भैया को देख रही थी, सामने दीदी खड़े हुए थे तो मैं उनको बाय कर रही थी। तो ये देखिए मैं ये ना ये मैं आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें बैग के साथ जो है वो रस्सी बांध रखी है। ये पता है क्यों बांधी, मेरा है सेकंड फ्लोर, तो रोज़ रोज़ नीचे दूध लेने उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दूध वाले भैया ने ही मुझे ये तरीका बताया कि मैम मैं आपको रस्सी ला दूंगा, आप अपना बैग एक रस्सी के साथ बांध दीजिए, उसमें आप जो है अपने दूध का डोलू रख कर नीचे की तरफ दे दीजिएगा, उसमें मैं दूध डालूंगा, फिर आप ऊपर फिर खींच लीजिए। तो मैं इस तरीके से लेती हूँ दूध। तो दूध वाले भैया दूध देकर जा चुके थे, और बस उसके बाद एज़ यूजुअल हमारी सेम रूटीन में लग चुकी थी झाड़ू वगैरह निकालने घर में, क्योंकि आपको पता है कि ये तो भाई रोज़ की रूटीन ड्यूटी मस्ट ही है, सभी की होती है। तो बस यहाँ झाड़ू वगैरह निकाल कर उसके बाद मैंने सोचा कि झाड़ू लग चुका है, और साथ ही बस अब पोछा भी लगाना था, जो कि लगता ही है डेली, और लगाना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ टाइल्स पे। तो सीरियसली कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि यार कहाँ टाइल्स वाला क्वार्टर मिल गया है, सच में इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है ना यहाँ पे कि कमर टूट जाती है, इतनी बार झाड़ू पोछा करना पड़ता है, इतनी बार तो कभी ज़िंदगी में किया भी नहीं होगा सीरियसली में।
तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है वो पोछा लगाया, और पोछा लगा के मतलब सारा घर जो है वो अपना टिच कर दिया था। फिर पोछा जो जब सूख गया तो मैंने कहा कारपेट भी बिछाई देती हूँ, क्योंकि निशिदा जो है नंगे पाँव घूमती है, और ठंडा मौसम हो गया है तो बच्चे को ठंड लग जाने का डर लगा रहता है मुझे। और निशिदा मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी मुझे बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है निशिदा की। तो बस यहाँ मैं आ गई थी नहाकर बाहर, तो मैंने सोचा कि फटाफट से नहा धो लिया था मैंने, निशिदा को भी मैंने नहला दिया था। तो बस उसके बाद आज जो है पूजा जो है वो हस्बैंड कर गए थे, बस मैं माथा टेक रही थी। यहाँ मैंने निशिदा को भी गोद में उठाया कि चलो इसको भी माथा टिकवा देती हूँ। तो मैं निशिदा को भी बोल रही थी कि जय करो जय। तो निशिदा जो है वो जय करी थी। फिर उसने बोला कि मम्मा मुझे तिलक लगाना है। फिर मैं उसको ये पीले वाला तिलक लगा रही थी यहाँ पे इस तरह से, ये लिक्विड वाला तिलक है। तो ये मैंने निशिदा को लगाया। जैसे मैंने डिब्बी बंद की तो उसकी ना नज़र लाल तिलक पे भी गई। वहाँ लाल कलर का भी मैंने तिलक की डिब्बी जो है वो रखी हुई थी। मुझे बोलती मम्मा वो भी लगाना है। मैंने कहा नहीं बेटा, एक ही लगाते हैं, कि वो वाला नहीं लगाते हैं। तो बस उसने उस टाइम तो सुन लिया। मैंने उसको बोला जय करो, तो ये देखो हाथ जोड़ के जो है माता रानी को जय कर रही थी ये। उसके बाद बस मैं ना पानी की बाल्टी भरने लग पड़ी थी, क्योंकि सारे पौधों को जो है वो पानी देने वाला हो गया था। ये बाल्टी मैंने जो है स्पेशली पौधे के लिए रखी हुई है, पौधे वगैरह में पानी वगैरह देती हूँ मैं। देखिए कबूतर एज़ यूजुअल अपने अंडों के पास बैठा हुआ है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखाती जा रही हूँ। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इस तरीके से पानी दूँ कि वो डरे ना, उड़े ना वहाँ से। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से तुलसी माई को जो है हस्बैंड मेरे आज देकर जा चुके थे। कई बार ऐसा होता है ना वो लेट हो जाते हैं तैयार होने में, तो मतलब नहीं कर पाते, वो पूजा भी नहीं कर पाते। वैसे तो मोस्टली मैं ही करती हूँ, पर कभी होता है वंस इन अ मून टाइम कि वो कर जाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने सभी पौधों में जो है वो पानी दे दिया था। और मेरी कबूतर जो है मुझे देख देख के डर रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं मनी प्लांट में पानी देने लगी ना, वैसे ही कबूतर उड़ गया। क्योंकि देखो पक्षी कोई भी हो ना, वो इंसान को देख के डर ही जाता है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से आ गई थी अंदर पौधों को पानी देकर, और अब मुझे लगी थी नाश्ते की बहुत तेज़ भूख। तो मैंने सोचा फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपने बाकी काम बाद में निपटा लूँगी। यहाँ मैं निशिदा को दूध दे रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी साथ साथ कराना था, और बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ब्रेकफास्ट के लिए तैयार करना। तो बस यहाँ किचन में मैंने अपने लिए चाय जो है पैन में बनने के लिए रखी हुई थी। चाय भी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी, मैंने कप में चाय को डाल लिया था पीने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाश्ते में आज मैंने मिसी रोटी बनाई है, और आलू मटर की सब्जी थी, लेकिन मैंने खाई नहीं। मैंने सिर्फ अजवाइन की चटनी के साथ ही परांठे खाए। तो मैं उसको, वो ऐसे से मुझे कर रही थी लाइक उसमें। तो मैंने उसको बोला निशी हाई फाई कैसे करते, तो मुझे हाई फाई करके दिखा रही थी। बस मैं यहाँ नाश्ता करने बैठ गई थी, और मैं उसको भी बोली थी नाश्ता करने के लिए। इसको बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है नाश्ते के लिए। बस इसकी मस्तियाँ ऑन गोइंग हो गई थी, इसके पीछे घूम घूम कर मुझे नाश्ता करवाना पड़ा इसको। तो ये थी गाइज़ मेरी आज की मॉर्निंग की रूटीन। आपको मेरी रूटीन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रूटीन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ऐसी और नई वीडियोज़ मैं आपके बीच में लेकर आती रहूँगी, ऐसी डेली व्लॉग्स अपने शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।